हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ प्रश्न लेके आए हैं। ये आप लोग को ऑल एग्जाम में काम आएगा। चलिए, बेसिक जो फार्मूला डिस्कशन कर चुके हैं, अब उस फार्मूला का यूज करने की बारी है। अब चलिए देखते हैं, एक एक सवाल पर डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल ये दिया हुआ है, यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का किनारा कितना होगा। देखिए मिलकर हम लोग हल बनाएंगे। घन का आयतन बराबर आपका दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम फार्मूला आयतन का निकल लिखते हैं तो होता है घन का भुजा की। ठीक है, या किनारा कहिए या भुजा कहिए, किनारा कर देते हैं। घन का किनारा का होल क्यूब आयतन का फार्मूला होगा। अब जानते हैं कि एक किनारा निकालेंगे तो यहाँ घनमूल लगाएंगे, 216 सेंटीमीटर क्यूब। घनमूल तोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। अब तीन है तो तीन एक बाहर आ गया तो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब ये हिसाब से हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा, समझ सकते हैं। इसका आंसर हम लोग का कितना आया, 100 सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है आपका 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का आयतन दिया है तो सबसे पहले अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। अर्धगोले का आयतन बराबर हमें प्रश्न है, अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हम समझ सकते हैं
कि जब इसका दिया है तो आयतन होता है, वो आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे तो मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये दिया है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब हम इसका मान भरते हैं। आर क्यू रहने देंगे, 2 से काट दें, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 0 2 दूनी 4। अब काटते हैं, फिर 2 से, 11 दूनी 22, फिर 2 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 2 1 2। 11 से काटा जाए, 4 44, फिर यहाँ 3 हुआ, 4 45, 44 41। यानी हम लोग के पास आर क्यू बटा 17 की 21 इधर आया 441। अब आर क्यू, अब यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, अब इधर भी सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्या करेंगे, इधर 21 गुने 21 हो जाएगा, और यहाँ का नीचे वाला 21 यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ भी R3, यहाँ भी ये 3 3 3 बराबर सिंगल ले लेंगे, 21 सेंटीमीटर आंसर। अब कह रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही हम लोग का आया है, इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, अब अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। यह फॉर्मूला है, अब इसी पर मान भरेंगे हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 3/22/7, आर का मान 21 गुने 21, 17 की 21 एक से खत्म। अब हमारे पास क्या आया, 3 22 3 21, 3 दूनी 6, 36 18, यानी 8 वाला ही आएगा। गुना करने पर हम लोग को आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट सवाल आप लोग देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, यदि घन का आयतन दिया है तो घन का पहले भुजा ज्ञात करेंगे, या घन का किनारा। घन का भुजा बराबर होता है, सूत्र होता है इंटू घन का आयतन। एक फॉर्मूला पहला सवाल में भी लग सकता है, इसमें भी लगा देते हैं, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब जान रहे हैं कि ये किसका होता है, 5 पर पावर क्यूब का, 5 गुने 5 गुने 5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 5 पर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी हो गया 3, 3 से 3 खत्म, यानी 5 सेंटीमीटर। अब घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, 50 25 छक्का 150, यानी हमारा रिजल्ट आया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। अब फिर बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। हमने आयतन दिया था, उसे भुजा ज्ञात किया, भुजा से फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या है। इससे पहले हम लोग फॉर्मूला का डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं। अब उस फॉर्मूले के अनुसार सवाल कह रहा है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, यहाँ वर्ग की बात। ठीक है, तो वर्ग का भुजा बराबर क्या होगा, 16√, तो फॉर्मूला होता है मित्र विकर्ण बटा √2। अब ये फॉर्मूला पर सेट कर देंगे, 2 से 2 खत्म, यानी 16 सेंटीमीटर आया, जो यूनिट है वो लेके चलेंगे। तो वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो हम लोग कतवा गए अभी। अब आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सवाल है फॉर्मूला बेस है। यदि घन का एक विकर्ण ए सेंटीमीटर, एक घन का एक भुजा ए सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए। ठीक, अगला सवाल में बढ़ते हैं। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रम से इतना है, तो इसका आयतन बराबर होगा। तो इसका आयतन जो होगा इसके एक्स वाई जेड के बराबर होगा, एक्स वाई जेड के, क्योंकि फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इधर का भी खत्म, तो इधर का एक्स वाई जेड दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई है, मान लीजिए मेरे पास एक घनाभ, मान लीजिए ये एल है, ये चौड़ाई बी हो गया और ये एच हो, और तीनों दिया है। तो तीनों दिया है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है एल बी एच। ऐसा ही हम लोग भी गुना कर देंगे, 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो 960 सेंटीमीटर क्यूब। बात याद रखिएगा, जब भी आयतन की बात होगा तो यूनिट पर क्यू होना चाहिए, और जब भी क्षेत्रफल की बात होगा तो यूनिट पर स्क्वायर होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा लोग। कितना होगा, 960। और नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे जब तक सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। अंदाजा पर अगर जो हल करबो करते हैं तो 4 गो में 3 गो गलत, 1 गो सही होगा। यदि शंकु के आधार का क्षेत्रफल उसके आयतन के बराबर हो, यानी शंकु है,
ये एल होता है, ये एच होता है, ये आर। शंकु का आधार का क्षेत्रफल, तो आधार एक वृत्त है, वृत्त का फॉर्मूला और क्षेत्रफल होता है, ये आधार है और आधार एक वृत्त है, आधार का क्षेत्रफल जो है वह है उसके आयतन के बराबर है, यानी शंकु का आयतन। अब दोनों फॉर्मूला लिखते हैं। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। और शंकु का आयतन होता है, और वो ज्ञात करेंगे तो ऊंचाई ज्ञात आराम से कर लेंगे हम लोग, ठीक। हमारे पास क्या मिल गया, ये दो मिल गया, खत्म। अब ये जो बट्टा में 3 है इधर आ गया, एच बराबर 3, यानी हमारे पास 3 का ही आंसर है, सी नंबर। ठीक है, सी आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो प्रश्न है अगला है, क्या देखते हैं। कह रहा है कि समान आधार और समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु है। अब प्रश्न में देखा जाए लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु, यानी बेलन और ये शंकु, दोनों का आधार समान है, तो यानी इसका भी त्रिज्या आर है, इसका भी त्रिज्या आर है। अब देखते हैं ऊंचाई। आगे कह रहा है कि समान आधार समान ऊंचाई, और ऊंचाई भी दोनों का सेम है। तो अब बेलन और दोनों का आयतन, तो दोनों का आयतन ज्ञात करेंगे, तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है वही लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब भी हम लोग लिखे समान आधार समान ऊंचाई वाले आधार वाले लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। आयतन का फॉर्मूला निकल गया, यहाँ सेम, यहाँ सेम, बच गया हमारे पास एक इधर 3 इधर, यानी 3:1, आंसर 3:1। अगर शंकु पहले कहता और बेलन बाद में कहता तो यह अनुपात बदल जाता, ठीक है। बहुत बढ़िया से समझिएगा। समान आधार, तो आधार दोनों का सेम, समान ऊंचाई दोनों का ये सेम है। लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु, तो लंबवृत्तीय बेलन लंबवृत्तीय शंकु भी लिख दिए। दोनों का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कह रहा है कि आयतनों का अनुपात ज्ञात करे, तो बराबर लेके चलिए तो, या इसको अनुपात चिन्ह दे के चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात भी दे के चल सकते हैं, उससे कोई हमारा गलती सवाल नहीं होगा, ठीक। बराबर भी देके जाके बाद में अनुपात बैठा सकते हैं, वो भी सही है। ये प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारे पास एक शंकु है, इसकी ऊंचाई जो है वह 24 सेंटीमीटर, और हाइट बराबर 24 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर।
यानी एच बराबर आपके पास है 24 सेंटीमीटर और आर बराबर है 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन पूछ रहा है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, फॉर्मूला अभी लिखे हैं 1/3 पाई r² एच, 1/3 का मान 22/7। अच्छा पाई का पाई रहने दे क्योंकि आंसर में पाई है हमारा। आर का मान रखेंगे तो 6 × 6 और एच के मान 24। ठीक, अब कोई एक काट दे, 3 दूनी 6, अब गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 24 में 12 से गुना करेंगे तो 24 दूना 48 हो गया 24, 8 8 2 पाई, 2 8 8 पाई हो गया। यूनिट दिया तो नहीं है, यूनिट नहीं दिया उससे क्या हम लोग सेंटीमीटर क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी। ठीक, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है देखा जाए, किसी घन के एक किनारा और विकर्ण की अनुपात ज्ञात करता है। मान लिया घन का किनारा ए का होता है और घन का विकर्ण होता है √3 ए से एक खत्म तो 1:3 हो गया सवाल ए नंबर। अब नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर किराने वाले मतलब किनारा घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर तो आयतन दोनों का कंपेयर करेंगे। तो घन की संख्या, घन की संख्या बराबर 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 10। जब भी ऐसा सवाल आए तो हम लोग अक्सर आयतन ही लेके चलना सही होता है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर खत्म होता है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125। आंसर मार सकते हैं आप लोग। ठीक, ठीक है। आज इस क्षेत्रमिति का एपिसोड दूसरा चल रहा है। जब जब समय मिलेगा तब तक आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर देने की कोशिश किया जाएगा। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर, चैनल को लाइक करें। JMSA परसा। गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो हम लोग का फॉर्मूला है, मार देंगे टिक। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी पूछे तो टिक मार दीजिए, 4πr²। ठीक है, 4πr²। अगला कह रहा है यदि अर्धगोले की त्रिज्या r होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल मार देगा 3πr²। सब फॉर्मूला से सवाल था। अगला क्लास जितना एग्जाम में पूछा गया है बेसिक, ये ऑब्जेक्टिव था। अब की हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव लाएंगे। जो 2 नंबर का मार्क्स वाला जो प्रश्न है वह अब अगला क्लास जो होगा क्षेत्रमिति का लाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्लास लाया जाएगा द्विगुतरीय का। अब इसी के साथ क्लास समाप्त किया जाता है। जय मां सरस्वती। JMSAC परसा चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं।